Mr. A closed his books on September 30, 2021 in spite of difference in the ट्रायल बैलेंस. जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम पोस्ट कर देते कहां पर? सस्पेंस अकाउंट. यार ये उधर डालता है कि तो हर रोज सॉफ्ट कॉपी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की. द डिफरेंस वाज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट. कौन सा शॉर्ट था? क्रेडिट. तो बेटा जी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आया होगा सस्पेंस बोलकर, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी, यही है ना क्रेडिट बीइंग शॉर्ट. तो सस्पेंस कहां पे लिखा होगा? क्रेडिट साइड में. कितना लिखा होगा? गुलाब के फूल 830. In 2022, the following errors were located. A sale of 2,300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala. The key word here is posted. So, are we ready to underline this word first? अबे पेंसिल क्या नहीं चल रही है बे? पहले लेट. कभी कभी मेरे को लगता है मेरा दिन खराब रहता है. अब मुझे खुद को नहीं पता कि करना क्या है. एप्पल वालों ने बना के दे दिया, लो यूज करो. क्या करूं? शार्पनर. आजा बेटा तेरे से ही शार्प करता हूं, पता है ना. या हो गई बेटा शार्प. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अब राजा बेटा जी इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो प्लीज कम डाउन अलोंग विथ मी. पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर वर्किंग नोट. बट ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम पहले क्या करेंगे? वर्किंग नोट कि हम डेरिवेशन में कैसे जा रहे हैं. इज दैट ओके? सो इसी क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट पहले बना रहे हैं, इसके बाद में वर्किंग नोट कब बनाएंगे? बाद में. सो बनाओ बेना लाई को वर्किंग नोट. राइट, करेक्ट एंट्री. सर हमको भी बनाना है. यस बिल्कुल. रॉन्ग एंट्री. और फिर क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री. ए सुनना, ए राजू अभी मत लेके कॉफी, थोड़ी देर बाद. रेडी है क्या? अब बेटा जी वर्ड पोस्टेड था तो पहली एंट्री क्या होगी? सुनो. सेल ऑफ टू मिस्टर लाला, तो कैन आई नॉट से लाला टू सेल. कितने बच्चों ने करेक्ट एंट्री बराबर करी? अच्छा, किसी की ये गलत हुई? बहुत बढ़िया, तो एक लेवल तो आ गया. वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मिसेस लाला. द वर्ड इज व्हाट? पोस्टेड. तो दोनों जगह एरर नहीं है, एरर दोनों में से कोई एक जगह है. तो जरा चेक करके बताओ मुझे, सेल्स में है कि लाला में? ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं. सेल्स में एरर अगर होता तो सेल्स बुक का रेफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? सेल्स बुक में. बराबर है ना. सेल्स में अगर लफड़ा होता तो टोटल में लफड़ा होने को होना ना, क्योंकि सेल्स में पोस्टिंग कहां से जाती है? टोटल से जाती है. याद करो यार. सो राजा बेटा जी इधर क्या हुआ? सेल्स तो बराबर है और तुमको पता चला ये लड़की घुस गई और यहां पर एरर हो गया. टू मिसेस माला 2300 से एस. अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे राजा बेटा जी? तो हम क्या करेंगे? और इधर डेबिट में क्या है? नो डेबिट. तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? जरा ध्यान से देखो. हम कहेंगे लाला जी आपको तो डेबिट करना था, किया नहीं था हमने, 2300. फिर बोलेंगे मिसेस माला 2300. और जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस. कितना अमाउंट आएगा? 4600. कितने बच्चों का सही आ गया? अच्छा, कितने बच्चों का रॉन्ग आया? ये बोलो क्या गड़बड़ करी? लाला टू मिस्टर माला. देखो ये ऐसा तब होता अगर माला जी को भी डेबिट होता. तो माला को अगर डेबिट होता तो इधर माला को क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट वर्ड पर फोकस करो. और कौन सा प्रॉब्लम? और किसने क्या मिस्टेक करी? हाँ लाला. बेटा माला को क्रेडिट हुआ है क्या? चेक कर, क्वेश्चन पढ़. तू भी माला को क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है. तो तू सही कहां कर रहा है? गलती कर रहा है ना. शब्दों को पढ़. माला को क्रेडिट होना चाहिए, मतलब तेरी रॉन्ग एंट्री भी गलत हुई क्या?
फिर तू कंपेयर नहीं करता है क्या? इन दोनों का कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन बनता है ना बेटा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो। अगर तू कंपेयर करता तो लाला को डेबिट होना चाहिए, लाला को डेबिट। माला गलत गया, अगर इधर क्रॉस डालता तो माला को रिवर्स करना पड़ता, अपने आप पता चलता। तुमने क्या किया, जो मन में आया वो किया। इन दो एंट्री का मतलब क्या है मुझे बताओ, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या है? इन दोनों को कंपेयर करना होता है। फिर कंपेयर किया तो आ ही नहीं सकता माला को डेबिट, माला को क्रेडिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में माला क्रेडिट है, तो फिर उसको क्रेडिट कर रहा है। पसंद है क्या तुझे? और किसकी क्या मिस्टेक हुई? नहीं, मेरे को बात करने दो, क्या क्या मिस्टेक हुई? हाँ, माला की अमाउंट, हाँ तो वो ले ले, उसमें तो दोनों की अमाउंट सेम है, दोनों की अमाउंट को ऐड कर दिया, तो फिर माला कैसे रेक्टिफाई होगी? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जब तुम सोचो अगली बार बैठकर तो क्लियर हो कि हाँ ऐसा गड़बड़ है। हाँ, और कौन गर्ल्स में कोई मिस्टेक नहीं करता है क्या? हल नलायक झूठी, साले सुबह सुबह झूठ बोल रही है बॉयज ये, अंडी बंडी शंडी। कौन कौन गर्ल्स के रॉन्ग हुआ, हाथ ऊपर करो तो। एक छोरी ने उधर से हाथ ऊपर किया, और कोई? सब झूठी है, सब झूठी, सब नहीं, मेजोरिटी झूठी। अरे देखो, तुम किसी और को फंसाने का, मैं नहीं फंसता, समझे? बहुत एक्सपीरियंस है अभी। सेकेंड, अगला वाला बात करते बेटा जी। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 1240 was not posted to the ledger. Can you, my dear students, underline the word total? आप बेसिक प्रोसेस में जाओ, टोटल का पोस्टिंग कहां जाता है? अकाउंट में जाता है क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड माने क्या? सेल्स रिटर्न, उस अकाउंट में जाएगा ना, टोटल वहीं पर जाती है। अब हुआ क्या कि ये पोस्टिंग गई नहीं, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक? क्योंकि अंडर कास्टिंग में भी क्या होती है, टोटल कम होती है, टोटल कम होकर वो आगे अकाउंट में जाती नहीं। अब तुमने क्या किया, टोटल कम नहीं हुई, टोटल को जीरो ही पकड़ लिया और वो पोस्टिंग हुई नहीं, तो इट इज लाइक व्हाट, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। कैन वी राइट इट डाउन मैडम, एंड कैन यू बी लिटिल मोर एक्टिव? सो राइट डाउन, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। नहीं, क्वेश्चन में लिख दो, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। ओके, तो अब मुझे बताओ इसका रेक्टिफिकेशन क्या आएगा? तो मैं इधर कुछ नहीं करूंगा, इधर कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं कर दूंगा क्या इधर? सेल्स रिटर्न, अरे थोड़ी सी जगह छोड़नी थी मुझे इधर, इधर मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है, ऊपर मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 1212 हैप्पी। आगे बढ़ते बेटा। फ्रेट पेड ऑन मशीन, फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 was posted to freight account as 6500. 10% is the depreciation charge on this machine. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाईलाइट कर दीजिए। मैं ये पूछना भूल गया, सेकंड कितने बच्चों का राइट है? ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने उसका मीनिंग बता दिया कि टोटल वर्ड है और वो पोस्टिंग ही हुआ नहीं, तो इट इज लाइक व्हाट, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, है ना। अब मैं कहां पे चल रहा हूं बेटा? थर्ड में। आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, ध्यान से देखो बेटा। फ्रेट ऑन मशीन, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फर्स्ट यूटिल में? मतलब ये पता होगा ना आपको, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड ऑन परचेस ऑफ मशीनरी इज एडेड इन व्हाट? मशीनरी अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? सो माय करेक्ट एंट्री शुड बी, यस बिल्कुल सही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। बोलो कितना आएगा? 5600, 5600। ये करेक्ट एंट्री हुई बेटा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं जगह छोड़ रहा हूं बीच में, बाद में किरकिर मत करना मेरे नाम से। मैं इधर जगह छोड़ रहा हूं, इधर भी जगह छोड़ी, इधर भी जगह छोड़ी, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और राजा बेटा जी ये गड़बड़ क्या हो गई? वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एट 6500। कैन आई आस्क यू,
एरर कहां पे हुआ है, फ्रेट में या मशीन अकाउंट में या कैश अकाउंट में? प्लीज पूरी क्लास ध्यान से देखना, इधर गड़बड़ करोगे बहुत बड़ी। मैंने लिखना है फ्रेट 6500 टू कैश, बोले बराबर है। वाव लवली, दैट्स लाइक माय रसगुल्ला। 5600 कैश में एरर नहीं है। तुमने दोनों जगह लिखा था, से यस, क्योंकि तुम वर्ड पोस्टेड को भाव नहीं दे रही हो। मैंने सिखाया था कल भी मार मार कर, पोस्टेड का मतलब दोनों जगह एरर नहीं है। अगर दोनों जगह एरर है तो वर्ड रिकॉर्डेड आएगा, एंटर्ड आएगा। शब्दों के मायनों को समझो। शब्दों की मर्यादा यही होती है कि अगर दोनों जगह एरर है तो वो कोई और शब्द यूज करना ही पड़ेगा उन्हें, और अगर एक जगह एरर है तो उन्हें कोई और शब्द यूज नहीं तो लैंग्वेज बोलेंगे कैसे? कभी पोस्टेड का मतलब 2 एरर हो जाएंगे और कभी रिकॉर्डेड का मतलब 1 एरर हो जाएगा, तो करेंगे कैसे? कोई एक रहना चाहिए ना, एक पैरामीटर के। इसका मतलब दोनों जगह एरर है, इसका मतलब एक जगह एरर है। यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों, यहां पर मशीन टू कैश इज द करेक्ट एंट्री। अब आपको वर्ड पोस्टेड है क्या, जाके देखो डेबिटेड क्रेडिटेड है क्या, है क्या वर्ड है? पोस्टेड। अब बेटा अगर वर्ड पोस्टेड है तो इसमें दोनों अकाउंट में एरर नहीं है, एक में है। तो बेटा जी फ्रेट गया है एंड टू कैश गया है। टू कैश इज 5600, इट कैन नॉट बी 6500। यस। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगा? मशीन अकाउंट डेबिट 5600 टू फ्रेट, हाँ सब्सटेंस लिखूंगा, टू फ्रेट 6500। अब ये कैसे निकाल रहा हूं समझ में आ रहा है? मशीन का करेक्ट इफेक्ट देना था, दिया। फ्रेट गलत गया, रिवर्स किया, हाँ नहीं? और बेटा जी कैश तो सही है, कैश को कुछ नहीं करना है। और रसगुल्ले बच्चों जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है पता है क्या आपको? क्योंकि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 900। स्वीकार है? यस, वेरी गुड। हाँ बेटू, ये माइक देना। ये शायद तुम अगर मॉड्यूल का क्वेरी पूछ रही होंगी, मॉड्यूल देखा इसका? नहीं, कोई बात, बोलो। फोर्थ वाला पढ़ो। While carrying forward the total in the purchase account to the next page, अरे हाँ डेप्रिसिएशन। ए बेटा जी इसका 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस मशीन। बेटा जी डेट नहीं दी है कब बाय किया है, तो अब मशीन देखो पहले क्या हुआ था, रॉन्ग एंट्री में फ्रेट आया था तो उन्होंने जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन किया ही नहीं होगा। बट अगर मशीन है तो डेप्रिसिएशन आएगी। अरे हाँ ना मेरे बच्चे, पहले तो हमने फ्रेट बोल दिया था उसको। तो बेटा जी दूसरी एंट्री जो है ना वो आएगी नो एंट्री, नहीं दूसरी एंट्री और एक होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। बराबर है? कितना आएगा बेटा जी? 560। और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? नो एंट्री। सर आपको कैसे पता नो एंट्री? बेटा मशीन थी क्या हमारे बुक्स में? हमारे बुक्स में क्या था? वो फ्रेट। जाहिर सी बात है मशीन थी नहीं तो डेप्रिसिएशन आने का सवाल ही नहीं है। वापस से पूछता हूं, हमने कहां डाल दिया था उसको? फ्रेट। मशीन थी क्या? बट अभी रेक्टिफाई करने के बाद में मशीन आ रही है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हुई नहीं होगी ना गलती से। तो रसगुल्ले बच्चों इसका एंट्री आएगा डेप्रिसिएशन टू मशीन। कितना आएगा पिल्लू? कितना बोलेंगे बेटा जी? 560। 560। यस गुड़िया बोल। माइक चालू नहीं किया क्या? ओ रसगुल्ले माइक चालू नहीं किया, इधर से किया। अरे रुकने यार। हाँ बराबर है। फ्रेट डायरेक्ट अकाउंट भी होता है बट मशीन के ऊपर जो भी फ्रेट लगता है इट हैज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू acquisition of machinery is added to the cost of machinery. So for example installation of this AC is added in the cost of AC.
और फ्रेट जो आप बता रही हो वो कैरेज इनवर्ड होता है, इट इज लाइक ऑन गुड्स, सो दैट गोज इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट, बट इट इज हियर क्लियरली सेड दैट इट इज अ फ्रेट ऑन मशीन, तो मशीन सेपरेट अकाउंट नहीं होगा। हाँ अच्छा, तुम ये गाइड कर रहे थे चालू कैसे करने, गुड, जॉब के लिए रखो। While carry forwarding the total of purchase account to the next page 65,590 was written instead of 56,950। तो बेटा जी परचेस अकाउंट में ज्यादा गई है टोटल कि कम गई है? ज्यादा गई कम गई है? ज्यादा गई है कि कम गई है? क्योंकि जाना कितना चाहिए था? 56,950, चला कितना गया है? 65,950। 590 आहे क्या? ती जायला इकडे पण राडे गेलेत का? 56,950 माइनस 65,590, तो इसको 8640, इसको कौन से एक एरर में बांधेंगे? ओवरकास्टिंग ऑफ परचेस। तो बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू परचेसेस, सपिंग टू परचेसेस, ये डायरेक्टली शॉर्टकट से हो जाएगा ना? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। बोलो भैया कितना लिखेंगे? 8640, 8640। कबूल है? आगे बढ़ते थे। अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9,000 on 30th September 2021 was not entered in the books at all. The book value of the machine was 6750। बेटा जी ये एरर ऑफ ओमिशन है कंप्लीटली, क्योंकि वर्ड क्या है? was not entered, अंडरलाइन द वर्ड एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब पूरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुई। सो रसगुल्ले बच्चों कैन आई नॉट से 5th लेवल पर नो एंट्री करेक्ट एंट्री में बरोबर है क्या? नहीं, डायरेक्टली भी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते थे। नहीं, मैं नो एंट्री वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, करेक्ट एंट्री डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा जी? क्रेडिट बेचा है ना, क्रेडिट मिस्टर मेहता 9,000, फिर टू मशीन 6750, टू प्रॉफिट ऑन सेल 2250। सर मैंने भी कंबाइन करके लिखी, दैट्स नॉट अ रॉन्ग एंट्री बेटा। अगर डेप्रिसिएशन की और एक्विजिशन की एंट्री कंबाइन करके लिखी तो इट्स वन एंड द सेम, इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। क्या गुड़िया? मशीन की तो किया है ना ऐड? हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए नहीं, ये मशीन दूसरी होगी ना, जो बाय किया उसको ही क्यों बेचूंगा? पुरानी गाड़ी बेची होगी, नई गाड़ी रखी। यू रियलाइजिंग वी मस्ट हैव सोल्ड समथिंग ओल्ड है ना, वो बाय किया है गुड़िया, जाके चेक करो ना, फ्रेट पेड ऑन द मशीन। तुम इधर बोल रही हो कि इसको ही सेल किया, उसको क्यों सेल करेंगे? एक बिजनेस में 2-4 मशीन हो सकती है ना, तो ऊपर जो खरीदी मशीन वो अलग थी और नीचे जो बेची वो मशीन अलग है। अरे रसगुल्लो, आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है मैं। बेटा 1 साल है, 1 साल है और ये दूसरा साल है, ठीक है? मैं साल को नाम देना चाहता हूं, चलेगा? मैं साल को नाम देना चाहता हूं, कौन क्या उखड़ता है देखता हूं। तो मैं लिखूंगा इसका नाम है रामू और इसका नाम है शामू। सर ईयर के नाम बता दो। सो बेटा जी 1/1/2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 ये रामू है, और 1/1/2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 ये क्या है? शामू है। मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर एरर हुआ रामू में
तो कहां रेक्टिफाई करेंगे? अगर एरर हुआ शामू में, कहां रेक्टिफाई करेंगे? शामू में। इज दैट ओके? ओ मां सीधी बैठ, ये कोई इधर हाथ नहीं रखेगा। गाउटी का अच्छा बेशरम भी है ये, पक्का ना? ये दो अलग अलग व्यक्ति है, ऐसा समझ के चलो। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनो 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 ना। शामू को पता चला कि एरर है रामू में। किसको पता चला? शामू को। मतलब अगले साल पता चला कि पिछले साल में एरर है, तो बेटा जी शामू को डेबिट मारेंगे या क्रेडिट मारेंगे या रामू को मारना पड़ेगा? इतना फालतू क्वेश्चन पूछा। अभी मैं दूसरा कुछ पूछते ही तो तुम तुरंत आंसर दोगे। यही बस चीजें समझ में नहीं आती है। रामू एक साल है, शामू दूसरा साल है। अब साल को भूल जाओ, दो व्यक्ति अलग अलग है। व्यक्ति एक है कि दो है? दो। शामू डॉक्टर है, डॉक्टर को पता चला है कि रामू में एरर है, तो डॉक्टर खुद का इलाज करेगा कि रामू का करेगा? थैंक गॉड प्रभु, आई वॉज जस्ट आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन। मैंने बोला है दो अलग अलग लोग हैं, फिर मैंने बोल रहा पता शामू को चल रहा है बट गलती रामू में है, तो किसको रेक्टिफाई करेंगे? बोलो शामू को। अबे जिसमें गलती है उसको रेक्टिफाई करेंगे ना। अब मेरे और उसके अंदर एरर मेरे में है, उसको पता चला है, तो वो खुद को रेक्टिफाई करेगा क्या? वो मुझे देख रहा है और मेरे इधर कुछ तो गिरा हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है। ये दूसरा साल है, तो ये जब मेरे पास आएगा तो मेरे यहां से साफ करेगा कि खुद के यहां से साफ करेगा? मेरे यहां से साफ करेगा। कॉमन सेंस की बातें करता हूं मैं तो पूरी। पक्का समझ में? ए पाजी, अगर एरर अगले साल पता चला, अगर एरर अगले साल पता चला, किसके बारे में? पिछले साल के बारे में, रेक्टिफिकेशन पिछला साल ही होगा। से यस? गुड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सीरियस स्टोरी, ये समझ में आया क्या? वापिस से बता दो। अगर एरर अगले साल पता चला, बट वो एरर किसके बारे में? पिछले साल के बारे में, रेक्टिफिकेशन पिछले साल ही होगा। ठीक है, पहले सीधे बैठो, अभी बहुत भारी बात बताने वाला हूं। इसके बारे की बात बहुत भारी, बहुत भारी। सीधे बैठो। अच्छा, मैं आपको यह पूछ रहा हूं रसगुल्ले बच्चों, जो परचेसेस है, जो सेल्स है, जो कैरेज इनवर्ड है, जो सैलरी है, जो इंटरेस्ट है, फाइनल अकाउंट आता है कि थोड़ा थोड़ा? ये कहां जाता है? ये ट्रेडिंग पी&एल में जाता है क्या? ट्रेडिंग पी&एल से निकलता है जीपी, जीपी से निकलता है एनपी, और एनपी कहां चला जाता है? कैपिटल। मतलब ये अकाउंट अब ओपन रहते हैं क्या? इल्ले, ये कहां चले जाते हैं? कैपिटल में। जिनका 11वीं 12वीं कॉमर्स से हुआ है उनको पूछ रहा है मैं, कि जैसे सेल्स, जैसे वेजेस, जैसे फ्रेट, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, फलाना डिंगड़ा अमकंड, मतलब सारे इनकम और एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट और क्या बोलते हैं बैड डेट्स, ये सारे खर्चे कहां चले जाते हैं? पी&एल में चले जाते हैं क्या? ए रसगुल्ले बच्चों, फिर पी&एल से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां चला जाता है? कैपिटल। मतलब ये अकाउंट जो लास्ट ईयर के हैं, ये कहां सो रहे हैं? कैपिटल में सो रहे हैं क्या? ये अभी करंट ईयर में अकाउंट ओपन नहीं रहते। करंट ईयर में जो अकाउंट ओपन रहते हैं वो नेक्स्ट ईयर के रहते हैं। पिछले साल के अकाउंट कहां पर क्लोज हो चुके हैं? कैपिटल। से यस और नो? तो अगर ये है ईयर 2021 और एरर है 2020 का, समझे क्या? 2021 में 2020 के एरर के बारे में पता चला, तो बेटा जी अगर वर्ड आ रहा है सैलरी, डू नॉट यूज द वर्ड सैलरी फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि सैलरी अकाउंट पिछले साल का अब ओपन नहीं है, पिछले साल का क्लोज हो गया है। कहां पर? कैपिटल। इसीलिए जब भी एरर रेक्टिफाई करेंगे अगले साल, तो जो भी ट्रेडिंग पी&एल का आइटम होगा, कौन सा आइटम बोलो? ट्रेडिंग पी&एल का आइटम होगा, वो क्लोज होगा पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। पी&एल एडजस्टमेंट मतलब लास्ट में ये कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। आप कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, बट कैपिटल मत लिखो, मेरी बात मानो, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के साथ लिंक कर देते, तो हम उसको कहां क्लोज करेंगे? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर एरर
पिछले साल का है तो किसको हाथ लगाएंगे? पिछले साल के आइटम को हाथ लगाएंगे, करंट ईयर के? वेरी गुड। फिर मैंने आपको यह पूछा कि पिछले साल ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है क्या? ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनता है क्या? सो ट्रेडिंग पी एंड एल में सारे इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं क्या? अगर अगले साल उस ट्रेडिंग पी एंड एल के किसी आइटम को रेक्टिफाई करना है तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहां क्लोज हो जाता है? कैपिटल में क्लोज हो जाता है। बोलो हां। इस वजह से रसगुल्ले बच्चों, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि व्हेन एरर ऑफ लास्ट ईयर इज रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट ईयर, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? व्हेन एरर इज, अच्छा, एरर ऑफ लास्ट ईयर इज रेक्टिफाइड इन करंट, इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तब हम क्या लिखेंगे? सीधा बैठ। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, यूज पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर ऑल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल items. B, use name of account for assets, liabilities and capital. मतलब कुल मिलाकर इनकम और एक्सपेंस के लिए, किसके लिए बे नालायको? इनकम और एक्सपेंस के लिए क्या शब्द का यूज करेंगे? पे एंड एल एडजस्टमेंट। बट जब हम शब्द यूज कर रहे हैं असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल, तो किसका नाम यूज करेंगे? उसी का ही नाम यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रेक्टिफिकेशन में एंट्री करी कैपिटल, तो बेटा नाम फिर भी आएगा कैपिटल। अगर रेक्टिफिकेशन में मैंने वर्ड यूज किया डेटर्स, तो इधर भी नाम आएगा डेटर्स। अगर रेक्टिफिकेशन में मैंने एंट्री का वर्ड यूज किया बिल्स पेएबल, तो मेरा नाम क्या आएगा? बिल्स पेएबल। क्यों? कैपिटल का नाम वही रहेगा, असेट का नाम वही रहेगा, लाइबिलिटी का भी नाम वही रहेगा। बट अगर मैंने शब्द यूज किया सैलरी, तो यूज पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर मैंने वर्ड यूज किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड, सो यूज द वर्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझे क्या पिंटिया? ए पिंटिया, कड़ा लगा? मला नहीं कड़ा ला। ए भाई, ये बंद हो गया। पहले मुझे बताओ, एरर अगर पिछले साल का है और करंट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है, तो क्या हम पिछले साल को रेक्टिफाई करेंगे या करंट ईयर को? बराबर है। तो बेटा जी, अगर मैं शब्द का प्रयोग करता हूं सैलरी, वेजेस, तो वो कहां हिट करता है? करंट ईयर को हिट करने लगता है। बट मुझे कहां हिट करना है? पिछले साल। तो मैं पिछले साल को जाके पूछूंगा तेरे सैलरी में रेक्टिफिकेशन, अरे येड़े, तो बोलता अच्छा। तो हम पूछेंगे तेरा सैलरी कहां गया? वो बोलता वो तो नेट प्रॉफिट निकला। फिर हम पूछते नेट प्रॉफिट कहां गया? वो बोलेगा कैपिटल में गया। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, मुझे भी अल्टीमेट इफेक्ट कहां देना है? कैपिटल में। इसीलिए नेक्स्ट ईयर में जब हम पिछले साल के ट्रेडिंग पी एंड एल के किसी भी आइटम को रेक्टिफाई करते हैं, तब हम शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल, कोई स्मार्ट बच्चा है तो पूछेगा, सर वेयर विल पी एंड एल एडजस्टमेंट गो? पी एंड एल एडजस्टमेंट विल ऑल्सो गो एंड गेट सेटल्ड इन कैपिटल। मतलब फाइनल इफेक्ट कहां जाता है? कैपिटल में। और बेटा गलत होगा ना, पिछले साल का सैलरी करंट ईयर के सैलरी को कैसा ठोकेगा? से यस और नो? पिछले साल का खर्चा पिछले साल ही दिखना चाहिए। करंट, ये गवर्नमेंट के केसेस में बहुत होता था, पहले रेलवेज के केस में होता था। रेलवेज क्या करती थी, पुराने जमाने की बात, रेलवेज क्या करती थी, जब भी कोई नया मिनिस्टर आता था, पहले रेलवे मिनिस्ट्री और उनका बजट अलग पेश होता था, तो वो क्या करते थे, करंट, वहां पर क्या किए, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, सो करंट ईयर के एक्सपेंसेस बुक ही नहीं करते थे, और फिर चेंज और बताते थे कि बम्पर प्रॉफिट आया रेलवेज को। फिर अगले साल क्या होता था, कोई नई सरकार आती थी और फिर देखते थे तो बोलते हैं कि पिछले साल खर्चा बुक किया ही नहीं, वो खर्चे के पेमेंट थे, वो सब कुछ पिछले साल के थे, वो हम कर रहे और वो अभी हमारे पीएनएल को ठोक रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, करेक्ट अकाउंटिंग मतलब जिस साल का जो खर्चा है उधर ही जाना चाहिए। सो राजा बेटा जी, जो पिछले साल का एक्सपेंस या इनकम है, इट शुड हिट दी लास्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस ओनली, बट वो अकाउंट अभी ओपन नहीं है, इसलिए हम शब्द को किसको ठोकते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या ये बात अभी भेजे में मगज में गई क्या?
ओके, अभी ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे? परत एकदा सांगा इज नॉट अ क्वेरी. चलो लिख कर ले लो. सर इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, पहले लिखो फिर बताता हूं. संतोष मेरा कवरेज ही नहीं आ रहा है. बंद करके चालू कर दिया. सिम को निकल के डालो वापस. जियो, अरे रेंज है. ये जियो को कोई ऐसा बच्चा है जिसको रेंज नहीं है? रेंज नहीं है. आईफोन में रेंज नहीं है. अच्छा, मतलब जियो वाले ऐसे आईफोन के साथ में भी करते हैं? हाँ क्या? अब ये है कि मैं घर से आया तब से रेंज नहीं है. नहीं है तेरे रेंज? हाँ बेस्ट है, थैंक यू. अरे मेरे को क्या डर लगता है कभी कभी किसी ने हैक कर लिया है क्या. लिख ले टिल्ली. वेरी गुड. जब मैं लिख रहा था तभी लिख लिया है ना. अभी बैठ बेटा आराम से. ऐसा दोनों पैर ऊपर लेकर ऐसे बैठ और फिर मस्त है. चैन से मजा लो, चैनी के लिए. तानिया जिंदल कितनी प्यारी लड़की है बेटा तू. वो वहां से लिख रही है सर है रेंज. थैंक यू बेटा. इतनी चिंता कभी किसी ने नहीं की मेरी. है बे? सर पी एंड एल एडजस्टमेंट कहां से लेस होता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट लेस होता है ऐसा मैं नहीं बोल सकता. पी एंड एल एडजस्टमेंट लास्ट में कैपिटल में एडजस्ट होता है. पी एंड एल एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ अकाउंट ऑफ पी एंड एल. तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट सीखे होंगे आप आपके इसमें, जैसे पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. ओके, तो ये सारे अकाउंट्स कहां पर एडजस्ट होते हैं? फाइनली कैपिटल में. ला 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 ला. दूर 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 दूर. ठीक है, चलिए. Shall I now explain you the next concept? अब बेटा जी इस क्वेश्चन को आकर जरा एक बार वापस से पढ़ो तो बेटा क्या लिखा है. 15th क्वेश्चन. मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स. कैन यू अंडरलाइन दिस वर्ड? ऑन 30th September 2021. बुक्स क्लोज कर दी मतलब क्या बोल रहा है वो साल क्लोज हो चुका था. तो बेटा जी हमारा साल 30 सितंबर 2021 का था, बराबर है. बट साला ससुरा एरर कब मिला? 2022 में. ये रामू है, ये शामू है. शामू को पता चला कि रामू में एरर है. किसको रेक्टिफाई करेंगे, शामू को कि रामू को? तो रामू को रेक्टिफाई करने का है, बट कौन से कालखंड में करना है? शामू के. तो शामू के इसमें करने का है. तो शामू क्या बोलेगा? मैं मेरे सैलरी को डेबिट नहीं होने देगा, इसलिए फिर मैं इधर अकाउंट छोड़ा था. अभी लाला, मिसेस माला, इनकम और एक्सपेंस है क्या? कोई भी पर्सनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस नहीं हो सकती. ठीक है, लाला और माला इनकम है क्या? सो राजा बेटा जी इस एंट्री में कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं. एंट्री सही है. कबूल है? रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, पहले एक बार देख लो. सेल्स रिटर्न बेटा जी क्या ट्रेडिंग का आइटम है क्या? बोलो भाई हाँ या ना. बस हल्के हाथों से इसको काटने का और क्या लिख देने का? पी एंड एल एडजस्टमेंट. कोई नहीं लिख रहा, पहले सुनेगा सब. मुझे एक चीज समझी नहीं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? यह एरर कब रेक्टिफाई हो रहा है? लास्ट ईयर का करंट ईयर में. मुझे किन आइटम को ढूंढना है? सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को.
क्योंकि इनकम और एक्सपेंस ही पी एंड एल में जाते हैं और पी एंड एल से कहां जाते हैं, कैपिटल में, तो उनको चेंज कर हम क्या लिख देंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। डू यू ऑल एग्री? ओके, अगला मशीन सस्पेंस टू फ्रेट। बेटा मशीन इनकम एक्सपेंस है या असेट है? सस्पेंस को छोड़ दो, ओके, और फ्रेट कहां जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोलो भैया, पूछू 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 पूछू। डेप्रिसिएशन इनकम है एक्सपेंस है? चेंज कर क्या लिख दूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? ए रसगुल्लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल इज वन एंड द सेम बेटा, तो इसको काट के क्या लिख दूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। और रसगुल्ले बच्चों, मिस्टर मेहता टू मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल। इसमें कौन सा आइटम तुमको लगता है कि ट्रेडिंग पी एंड एल में जाता है? तो इसको काट कर क्या लिख दूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। एक खरबूजे, वापिस से बता रहा हूं, रेक्टिफिकेशन एंट्री जैसी है वैसी करते चले जाओ, फिर आइटम को ढूंढो कौन सा, ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम, और ट्रेडिंग पी एंड एल के जो भी आइटम है उसको काट कर क्या लिख दो, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर एरर कौन से साल में रेक्टिफाई हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में। मुझे बताओ एरर कौन से साल का था ये, 2021 का। कब रेक्टिफाई हो रहा है, 2022 में। इसीलिए क्या शब्द यूज किया मैंने, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर मान लो यही चीज 2021 में ही रेक्टिफाई करते, अगर मान लो यही एरर हम कब रेक्टिफाई करते, 2021 में, तो विल आई यूज द वर्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट? नो, तब यही नाम यूज करके खत्म करते। से यस और नो। खरबूजो, जिन जिन बच्चों को ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट नहीं पता है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी ये तो कॉमन सेंस से आपको पता चलेगा कि टॉपिक का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। कॉमन सेंस से बात पता चलती है। ट्रेडिंग पी एंड एल के कौन से आइटम है, उसका फॉर्मेट है, यही बुक में है क्या, अगली बुक में, अगली बुक में, तो उसमें ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट एक बार देख लेना, तो आपको उसमें आइटम लिखे हुए पता चल जाएगा। जब फाइनल अकाउंट होगा तो बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? यस। सो पाजी, अब ये काट कर लिख लेंगे क्या, ये काट कर लिख लेंगे आप? सर फर्स्ट एंट्री में सेल्स है ना, कहां लिखा है सेल्स बेटा, वो रॉन्ग एंट्री में है, रेक्टिफिकेशन एंट्री देखनी बेटा हमें। क्या पंटर लोग, मजा आया कि नहीं है? भारी चीज थी कि नहीं? कुछ तो पुण्य किए रहेंगे तुमने, जो सीखने को मिला है। देखो कौन कितना करोड़पति है, कौन कितना रिच है, किसके पास कितना पैसा है, ये सब चीजें बिना अकाउंटिंग के नहीं बता सकते आप। तो खुद को पहले लकी मानो सालो, इतनी भारी चीज पढ़ रहे तुम। आगे बढ़े। अब ऐसे पी एंड एल एडजस्टमेंट तो लिखना है यार, नहीं क्या? सर आज लॉ का लेक्चर नहीं है क्या? हाँ बेटा, आज लॉ का लेक्चर नहीं है और मेरे से गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ ये हो गई कि मैंने अंकिता मैम को बोला कि ठीक है मैं ले लूंगा लेक्चर, बट फिर मसला ये हुआ कि मेरी आज सिंगिंग क्लास है और मैं भूल गया। तो नहीं, मैं सिंगिंग क्लास नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मज़ा आता है उधर, मुझे मज़ा आता है, तो आई एम गोना गो। नहीं नहीं, पहले मैं कुछ बोल, इन द बुक्स ऑफ, पहले ये फाइनल आंसर करेंगे। आवाज निकाली ना, मजाक नहीं बता रहा, भाला घुसेड़ेगा, दिन भर कोई 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 करते रहेगा। अरे पर झगड़ा नहीं करते बेटा, और इतना जल्दी क्या पेशेंस लूज करता है? अब ठीक है, उसको कभी कुछ करने का रहेगा तो नहीं हो पाएगा उससे, तो दूसरे पर ही डालेगा, तूने किया तो क्या है बड़ी बात उसमें? रहते कुछ कुछ लोगों में प्रॉब्लम, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स इन द बुक्स ऑफ। पर ऐसे नाराज नहीं हो, हाथ नहीं उठाने का, ऐसा जो भी है ना जबान से बोलने का। पागल, इतना जल्दी पेशेंस छोड़ता है क्या? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सर उस टाइम पर मैथ्स का लेक्चर होएगा क्या? उस टाइम पर मैथ्स का लेक्चर नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रेड्डी सर कॉस्टिंग में है और हर्षद बाबू भी कॉस्टिंग में है, तो उस समय मैं आपको कुछ काम देके जाऊंगा। अच्छा ये बताना भूल गया था ना, मैं उस समय कुछ काम देके जाऊंगा,
हाँ मुझे पता है तुमको बहुत खुशी हो रही है, वेरी गुड, लिखो। अभी ना जाओ छोड़ के, गुड़िया बातें नको कर, भाला डालेगा इधर से ही। संतोष तू है क्या? मैं बोला किससे बातें कर रही है एडी? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, अभी अभी तो आए हो, अभी। हाँ जी, आर वी रेडी? सुनो ना, ये पहली वाली एंट्री लिख लेते, लाला मिस माला टू सस्पेंस। रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है सिर्फ, लाला अकाउंट डेबिट, मिसेस माला अकाउंट डेबिट, तू सस्पेंस अकाउंट। बोलेंगे क्या कितना अमाउंट? 200-300, 200-300, 400-600। अब ये देखो, बीइंग सेल टू लाला, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही लिख रहा हूं मैं इधर। बीइंग सेल टू लाला वॉज पोस्टेड टू माला, नाउ रेक्टिफाइड। मतलब क्वेश्चन लिख के आगे लिख देने का, नाउ रेक्टिफाइड। फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला कौन सा लिखेंगे रे? ये वाला लिखेंगे क्या? P&L एडजस्टमेंट टू व्हाट? सस्पेंस। ये घर पर लिखने का। बाय। अभी अगला क्वेश्चन चलने का। हाँ मैं ऐसे फॉर्मेट बना के आधा छोड़ देता हूं, मतलब कल पकड़ने में आसानी रहती है, किसने लिखा नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? सो प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22। सर सस्पेंस के बैलेंस का क्या करना है? बेटा आज बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। तुम्हारी बात सही है, इसमें आगे और कुछ चीजें बताऊंगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना करना। टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट।